महिला बिल के पीछे एक बड़ी साजिश। आप इतना परेशान क्यों हैं? 8:30 बजे संबोधन करेंगे, क्यों परेशान है? अभी यूजीसी में आप समाज को बांटने में बांट दिए। आप हमेशा झगड़ा लगाते हो समाज के बीच। मैं चैलेंज करता हूँ, इनका पूरा एजेंडा देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का था। एप्स्टीन फाइल में भी कई सारी बातें, और इन्हीं के बीजेपी के नेता अगरम बगरम सीडी दे रहे हैं सब जगह। अब वो महिलाएं विरोध आप करवा रहे हो जो आपका भाजपा मोर्चा या पैसे पर। सबसे ज्यादा नेता पदाधिकारी बाबा लोग पॉर्न देखते हैं और महिलाओं का शोषण करते हैं, कहीं हिस्सेदारी है ही नहीं। 2014 से लेके 2026 तक, यानी कि लगभग 2 साल मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है। और इस 2 साल में सदन के पटल पर मोदी सरकार को सबसे बड़ी पटकनी देने में विपक्ष कल कामयाब हो गई। संविधान के 131वें संशोधन विधेयक जो है वो सरकार द्वारा लाया गया था, जो गिर गया। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए पप्पू यादव जी हैं। सर, बहुत स्वागत है लाइव स्टेज पर। नमस्कार। और जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और सरकार को सदन के पटल पर, शायद अगर पिछले 12 सालों की बात करें तो इतनी बड़ी शिकस्त मिली है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, विपक्ष हमेशा एकजुट रही है। विपक्ष सकारात्मक समर्थन भी दिए। 2023 में सारे विपक्ष ने ही तो समर्थन दिया महिला आरक्षण बिल को, पास भी हुए। बस औपचारिकता बची थी। संवाद भी हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, अच्छे संवाद हुए। विपक्ष ने कोई आज नहीं, कांग्रेस या बाबा साहब अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर रहते हुए इस देश के महिलाओं को वोट का अधिकार और नारी शक्ति का सम्मान आज तो हुआ नहीं है। अत्यंत पिछड़ी एसटी एससी के महिलाओं का रिजर्वेशन, पिछड़ों ओबीसी का पंचायती राज में, और पंचायती राज व्यवस्थाओं को लाना, ये राजीव गांधी जी और कांग्रेस की विराट सोच है। पहले भी गरीब महिलाएं, आम महिलाओं को लेकर के, जो अशिक्षित है, जो गांव में रहती हैं, इस महिलाओं की भागीदारी को लेकर के चर्चा हुई है। आज भी कॉमन महिलाओं को लेकर के चर्चा हुई है। उसमें ईबीसी भी है, एसटी एससी भी है, ओबीसी भी है, माइनॉरिटीज की भी है, जनरल गरीब महिलाएं भी हैं। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। आपने जाति जनगणना जैसे कॉलम को हटा दिया। आप 2023 में जो बिल लाए, उस बिल के जो पलम्बर है उसको आपने खत्म करने की कोशिश की। आप महिला बिल के पीछे एक बड़ी साजिश, लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था पर बड़ा हमला, संविधान के दायरे से ऊपर जाकर के काम करने की प्रवृत्ति, जो परिसीमन का मामला आया, ये तो बड़ा खतरनाक है। बिना जाति जनगणना के आप किस आधार पर परिसीमन कर? आप 2023 में 540, 42, 45, 43, 34 जो हमारा स्ट्रेंथ है, उसके आधार पर आपको महिला आरक्षण बिल को लाना। फिर या तो आप जाति जनगणना करा लेते, जाति जनगणना के आधार पर फिर सामाजिक आर्थिक आधार होता, आपने वो भी गायब कर दी। जाति जनगणना से आप जाति हटा के जनगणना की गिनती की शुरुआत कर दिए, और महिला आरक्षण की बात कम करके आप डिलिमिटेशंस में आप साउथ नॉर्थ और सीट घटाने और बढ़ाने की जो आपकी मानसिकता और प्रवृत्ति थी, इससे तो हमारा संविधान
पर हमला हुआ, लोकतांत्रिक मूल्य खत्म होते जा रहे थे, इनबैलेंस नॉर्थ साउथ के बीच हो रहा था, आम लोगों के बीच गुस्से की भावना थी, और सामाजिक न्याय को आप दरकिनार कर रहे थे। आप इतना परेशान क्यों हैं? 8:30 बजे संबोधन करेंगे, तो ये करेंगे, क्यों परेशान है? आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप गरीब विरोधी हैं, आप ईबीसी विरोधी हैं? किस बात का आप ईबीसी हैं भाई? आप कहते हैं कांग्रेस कभी ईबीसी ओबीसी प्रधानमंत्री बना ही नहीं। ये सारी चीजें, नवोदय, कस्तूरबा, कल्याण छात्रावास, ST SC बच्चों के लिए व्यवस्था, बच्चों की पोशाक, आहार, पढ़ाई, मिड डे मील, स्कॉलर, स्टेपेंड, ये जितनी चीजें, जितने स्कूलें बनी, गरीब बच्चे, मिडिल क्लास चीजों को लेकर के कौन बनाए? ये आरक्षण कौन लाया? विपक्षी तो लाए। इसमें सर ये आप बार बार कहते हो, काका कालेकर या अन्य चीज, मंडल कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? मंडल जब आई थी तब तो आप कमंडल निकाल दिए। पूरी देश में नफरत की राजनीति में मंडल की संघर्ष को दबा दिया आपने। कितने बच्चे आत्महत्या की दोनों तरफ। आप तो मनुस्मृति को सर्वोच्च माना है, आपने संविधान को सबसे नीचे माना है। आप कह रहे हैं मनुस्मृति सर्वोच्च है, और मनुस्मृति के अनुसार ही जीना पड़ेगा इस देश को, जबकि यह देश चलेगा संविधान से। आपने संविधान की कॉपी जलाई है, आप राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरने दिए, आप आरक्षण विरोधी हैं। एक दलित जज सुप्रीम कोर्ट में भूल चूक से हुआ होगा या नहीं, सेना में महिलाएं नहीं, दलित ST SC, पुलिस में नहीं, इकोनॉमी में नहीं। 100 घराना है, या 1% के पास 10% दौलत, और 40% के पास, 10% के पास 40-60% दौलत। एक भी ST SC नहीं है, एक भी महिलाएं नहीं है, IIM में नहीं है, IIT में नहीं है। आप कुश्ती में हमारे महिलाएं जाती है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हो। तो कहां है, किस विभाग में है? IB में नहीं, रॉ में नहीं, एक भी बड़ा चैनल SC ST OBC के नहीं है। कौन बात करेगी इसका? कॉलेजियम में नहीं, आयोग में नहीं, यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर नहीं, प्रोफेसर दलित ST SC EBC नहीं। प्रमोशन की स्थिति बुरी है। अभी UGC में आप समाज को बांटने में बांट दिए। आप हमेशा झगड़ा लगाते हो समाज के बीच, ST SC के मामले में झगड़ा लगाते हो। तो आप बताओगे ना आपने क्या किया? आप गिनती कराते रहते हो झूठ फूस कर। जनधन तो ये कहे तो दलित में चैलेंज करता हूं। ये जो महिला आरक्षण बिल का जो मामला, ये था ही नहीं, और 2023 में जो कानून पास हुआ वो मुद्दे ही गायब कर दिए। इनका पूरा एजेंडा देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का था, और देश को का विभाजनकारी नीति इनके पास थी। नॉर्थ को इनबैलेंस करना था, क्योंकि नॉर्थ बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं होती। उड़ीसा, वहां के सीट को इनको बढ़ाना था, जहां बीजेपी को लगती है कि हम वहां पर गलत परिसीमन करके अपनी सीट को ला सकते। तो इनका तो आधार ही हिंदू मुसलमान या धर्म है, विकास तो है नहीं, पॉलिसीज में चले गए। देखिए,
वार में भी ये खत्म हो गए, डीलिमिट जो सौदा हुआ किसान में भी ये बर्बाद हो गए, एप्स्टीन फाइल में भी कई सारी बातें, और इन्हीं के बीजेपी के नेता अगरम बगरम सीडी दे रहे हैं सब जगह। तो कौन दे रहे हैं? कोई ना कोई बीजेपी के नेता ही तो दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री अन लोगों के बारे में। इसको रोकिए, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप इन मुद्दों को ढकने के लिए आरक्षण या जो लगातार हो रही है, आपने गलत तरीके से सामने में आपने रख दिया महिला आरक्षण बिल का नाम। अब वो महिलाएं विरोध आप करवा रहे हो जो आपका भाजपा मोर्चा या पैसे पर, उसमें ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, जितनी गरीब महिलाएं हैं जिसकी 50% भागीदारी सुनिश्चित करने की थी, उस पर एक लाइन चर्चा करने को ये लोग तैयार नहीं है। जाति जनगणना पर तैयार नहीं है, तो आप किसी चीज पर तैयार मत हो। 2023 में जो सभी पार्टी ने सहमति करके आपको सपोर्ट किया था, आप उस आधार पर भी ले आओ। लेकिन उस वक्त भी आपने महिला आरक्षण को नहीं लाया, वो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी नहीं है। आप एसटी, एससी की सीट को बढ़ाओ। तो गांव की महिलाएं कैसे है? जिसके पास इकोनॉमी नहीं है वो चुनाव कैसे लड़े? महिलाओं के लिए तो सदियों से संकट है। सारी आरोपें तो इन्हीं लोगों पर है। यौन शोषण का 755 एमएलए एमपी पर बलात्कार के आरोप है सीडीआर में। 155 पे चार्जशीटेड है। सबसे ज्यादा नेता पदाधिकारी बाबा लोग पॉर्न देखते हैं और महिलाओं का शोषण करते हैं। तो कहीं हिस्सेदारी है ही नहीं। मठ में एसटी, एससी, ईबीसी का हिस्सेदारी नहीं, मंदिर में नहीं, इकोनॉमी में नहीं, चैनल में नहीं। 100 जो देश चलाता है 10 ठो 20 ठो उद्योगपति उसमें नहीं, तो फिर गरीब की बात कौन करेगा? जब ओबीसी ईबीसी की बात नहीं होती है तो फिर महिलाओं की बात कौन करेगा? महिलाओं तो सदियों से आप उठा के देखिए, मनु स्मृति में महिलाओं के बारे में अवधारणा देखिए। सावित्रीबाई फूले के घर कौन जलाए? सीताराम नहीं, श्री राम का है। अहल्या का सम्मान नहीं, कुशल्या का नहीं, सुबरी का नहीं, मीरा का नहीं। सावित्रीबाई फूले जब एजुकेशन की बात आई तो मनुस्मृति को सामने रख दिया। सती इन्हीं लोगों ने बनाया, विधवा इन्हीं लोगों ने बनाया, बांझ इन्हीं लोगों ने बनाया। सारे कर्मकांड के आधार पर महिलाओं का रेस्पेक्ट इन्हीं लोगों ने किया। अब बांझ, अब भ्रूण हत्या, दहेज, घरेलू हिंसा, महिलाएं इतनी प्रताड़ित कैसे हो रही? महिलाओं का कोई आयोग में भागीदारी क्यों नहीं? कुश्ती में भागीदारी क्यों नहीं? आप बैठाओ महिलाओं को। तो इसीलिए संपूर्ण विपक्ष को लगा कि लोकतंत्र के लिए बड़ा धक्का होगा और पूरी लोकतांत्रिक मूल्य को समाप्त कर देगा। इस ये महिलाओं की बात करने लगते हैं। अब बीजेपी से महिलाओं की बात शोभा देती है, और नेताओं से खासतौर पर। सारे तरह के पापों में नेता लोग इन्वॉल्व है। हमाम में सब नंगे। आज जो जितना आज लगातार बलात्कार की घटना है उसमें लगभग आप उठा के देखो, ज्योतिषाचार्य, बाबा, नेता, नेता का परिवार, बच्चा सब इन्वॉल्व। सुरक्षित नहीं है बेटियां इन पैसे वालों से, बाबाओं से, पदाधिकारियों से। ये लंबी लंबी बात, महिलाओं के फ्रीडम की बात, वो तो हमारे बीजेपी के ये 2 बड़े लोगों ने कहा कि राजनीति महिलाओं को करनी है तो बिस्तर होके करनी होगी। सिनेमा में वही, कॉस्टिंग कोच वही, सभी जहां जाओ आप वही पाओगे।
स्कूल कॉलेज में जाओ, रैगिंग, आप जहां जाओ आप देखो, पहले आप कीमत चुकाओ। कुछ भी बनने जाओ, पत्रकार बनने जाओ, छोटे पत्रकारों को कीमत चुकाओ। मालिक का एक्सप्लॉयटेशन, महिलाओं को ये लोग कहां छोड़ते हैं? पड़ोसी, परिवार के लोग, सिर्फ दुर्गा और काली का डर है इन लोगों को। तो नरसंहार करने वाली देवी है, बस उसके बाद आप दिखाओ। लक्ष्मी घर धर इधर बाहर, लक्ष्मी पैसा मिलेगा थोड़ी देर पूज लो। सीता का मंदिर क्यों अलग नहीं? राम के साथ क्यों? मीरा का क्यों? राधा का क्यों नहीं? जो तो इसीलिए महिलाओं को लेकर के रेस्पेक्ट तो इस कंट्री में है नहीं, कोई आज नहीं, सदियों से नहीं। मातृत्व भाव नहीं है, महिलाओं को भगवान बना देते हैं ये लोग थोड़े देर के लिए, लेकिन महिलाओं की इज्जत नहीं करते। तुम तराक, हमारे घर में तुम की कोई परंपरा नहीं है, कंप्लीट रेस्पेक्ट। तो ये लोग क्या बात करेंगे महिला बिल की? जो महिला बिल थी ही नहीं, जो संविधान पर आधारित बिल नहीं थी, जो बिल पास हुआ था वो था ही नहीं, हिडन एजेंडा था इसके पीछे। सर, इसमें कहा जा रहा है कि ये 3 जो विधेयक पेश किए गए हैं, एक परिसीमन का था, एक महिला आरक्षण, और एक ऐसा था कि सामान्य बहुमत के साथ आप कोई भी कानून में बदलाव कर सकते हैं, कोई भी संशोधन कर सकते हैं, ऐसा खबरें चल रही। क्या इसमें सच्चाई है? क्या आप पढ़े होंगे? नहीं, एक बात समझिए ना, जब भी कभी संविधानिक मर्यादाओं की बात आएगी, संविधान संशोधन की बारी आएगी, जैसे 131वां संवैधानिक संशोधन की जो बात आई, उसमें बिना बहुमत के आप कुछ भी नहीं कर जी। इनको 258 358 लाना ही था, नहीं ला पाए। जबकि 10 MP ममता दीदी के नहीं आई, 7 के लगभग, 8 के लगभग, 8-9 और भी स्थिति है। तो एक दिन में आप बिल ले आए, एक दिन पहले हाथ में थमा रहे हैं बिल का कलम, तो ना पढ़े ना जाने, आप सीधा स्पेशल हाउस बुला लिए 2023 में, इसीलिए आप समझौता कर लिए कि 24 का चुनाव था। फिर अभी आप इसीलिए बिल स्पेशल ले आए कि आप प्रोपगंडा कर पाए। जब सब जगह चुनाव हार रहे हैं तो आप तमिलनाडु और बंगाल में आप कुछ कर पाए। अब ये प्रोपगंडा, ये सबसे बड़े, ममता दीदी ने तो कभी दे दिया, राजीव गांधी कांग्रेस ने तो कभी दे दिया। आज जो पंचायत में अत्यंत पिछड़ा, महिला, गरीब लोग है, सब इसी कारण से तो है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखिए, पप्पू यादव जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे, चाहे वो महिला आरक्षण वाला मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पे उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।